हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त आपके जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर है, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जी और उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है, टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ मैं। और आज की रीडिंग मोस्टली थर्ड पार्टी पर रहेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। दूसरा, मेरा फोकस भी थर्ड पर्सन पर रहेगा, आपके पार्टनर के ऊपर रहने वाला है, आपके रिश्ते के ऊपर होने वाला है। मेरा फोकस किन किन चीज़ों पर रहने वाला है, रीयूनियन पर भी रहने वाला है। क्या आप दोनों के बीच में मिलन होगा, क्या आप दोनों कांटेक्ट में आओगे, या अगर आपके साथ इनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो क्या कांटेक्ट में आप आओगे, नो कांटेक्ट ख़त्म होगा। इस बेस पर भी आज की रीडिंग होने जा रही है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखते हैं सबसे पहले कि क्या है उनकी भावनाएं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो आप सभी लोग इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है। मैच किसके साथ करती है ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैच करती है या नहीं करती है, जो भी है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो पहले देख लेते हैं आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज़ आपको लेकर क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है। कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं। ओके, एंड अगर आपको मुझसे कोई भी रीडिंग लेनी है, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है या कुंडली जन्म पत्री बनवानी है, कुंडली दिखवानी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा 9540119650। अभी के लिए, आज के लिए अपॉइंटमेंट लाइन ओपन है तो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो भाई मैं ये क्या देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ मैं, ये बॉटम ऑफ द कार्ड तो आपको दिख ही रहा होगा। उदास, परेशान, गिल्ट। भाई ब्लॉक किया है क्या आपके पर्सन ने आपको, दूरियां है क्या आप दोनों में, ब्लॉक कांटेक्ट है क्या, डेफिनेटली होगा। नहीं, अगर आप ये बोलते हो कि नहीं मैम हमें ब्लॉक नहीं किया है, क्योंकि एनर्जीज तो ब्लॉक दिख रही है, ब्लॉक कांटेक्ट। इफ़ अगर नहीं भी ब्लॉक किया है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टरबेंस हो चुका है, दूरियां आ चुकी हैं। पर्सन तो रो रहे हैं आपको याद करके, पिछला टाइम याद आ रहा है, आपके साथ बिताया हुआ जो समय है ना, उसको याद करके बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे हैं। आपको ब्लॉक करके बहुत बड़ी गलती की, आपसे रिश्ता तोड़कर बहुत बड़ी गलती की, आपकी लाइफ से जाने की बहुत बड़ी गलती की, जल्दबाजी भी की, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें भी दिखाई दे रही हैं भाई जो इनकी भी गलत थी, है ना। मतलब अगर आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हुआ है, झगड़े बहुत हुए हैं, तो कुछ बातें ऐसी थी कि इनकी बहुत गलत थी और इन्होंने एकदम ही से मतलब ब्रेकअप कर लिया और एकदम से अचानक से ही जैसे कि मतलब आपको समटाइम्स हो सकता है लगा भी हो कि जैसे जानबूझकर ये रिलेशनशिप को ब्रेक कर रहे हैं। वेल, अभी तो आपके पर्सन सौरों की एनर्जीज़ में है। क्या हुआ है ऐसा अभी जानने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से इतना मेंटली डिस्टर्ब है। सामने से जो दिखाई दे रहा है ब्लॉक कांटेक्ट की वजह से बहुत परेशान है। सौरों के कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को। फैमिली का मुझे यहाँ पर इशू दिखाई दे रहा है कि जिस फैमिली के लिए इन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को तोड़ा है या तोड़ दिया है या ब्रेक कर दिया है, आज कहीं ना कहीं वही फैमिली जो है वो इनकी बातों को नहीं सुन रही है या इनकी भावनाओं को नहीं समझ रही है, कदर नहीं कर रही है।
और ऐसे में इन्हें बहुत गिल्ट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ये गिल्ट जो दिख रहा है ना, ये आपके साथ रिलेशनशिप ब्रेक करने का है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें मतलब कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुई, और आपके साथ जो इन्होंने आपको ब्लॉक किया, आपकी बातों को नहीं सुना, और कहीं कहीं तो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप बहुत आगे तक जा चुका था। मतलब आपका रिश्ता इनके साथ बहुत आगे तक जा चुका था, बढ़ चुका था आपका रिश्ता। एक होता ना कि बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाना, एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझना, उनकी फीलिंग्स को जानना, है ना। तो मतलब बड़ी क्लोजनेस सी कार्ड में ना, कार्ड बहुत बता रहे कि बहुत क्लोज आ चुके थे आप एक दूसरे के। और अब ना इनकी लाइफ चेंज हो गई है। अगर आपके साथ ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लंबे टाइम से है, या कुछ दिनों से इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो पीछे मन नहीं लगता है इनका आपके बिना। इनका मन आपके बिना नहीं लगता है। थर्ड पार्टी इन्हें बहुत ज़्यादा, थर्ड पर्सन ने इनको कंट्रोल किया, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल, थर्ड पर्सन का कंट्रोल बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रहा। और कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से क्या चीज़ें हुई कि इन्होंने एक तरीके से आपको इग्नोर किया, सामने से इग्नोर किया, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मतलब इनको, हालांकि सोशल मीडिया वगैरह पर ये आपको अभी भी मतलब देखते हैं, और पहले भी देखते हैं। जैसे अभी है ना एनर्जीज आ रही है कि मतलब रोते रहते हैं अब तो खैर ऐसी सिचुएशन हो गई है आपके पर्सन की कि आज तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा पछताना, रोना, परेशान होना, लाइफ में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ है इनके, बड़ी परेशानियां हैं, ठीक है। और सपोर्ट नहीं है किसी का, ये भी चीज़ दिख रही है। आपको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को, पूरी ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं, लेकिन फैमिली का इतना प्रेशर पड़ रहा है ना, इतना बर्डन पड़ रहा है, जिसकी वजह से एक होता है ना कि इंसान अंदर ही अंदर दुखी होता रहता है, सैड होता रहता है, एक्शन लेना चाहता है लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहा है, और रो रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। आपको लेकर फ्यूचर के बड़े ड्रीम्स देखते हैं। गिल्ट, यहाँ पर मुझे जो जो गिल्ट दिखाई दे रहे हैं, मैं ये भी बोलूँगी आपसे कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, और वो थर्ड पर्सन ने आज इनके साथ मतलब इनका साथ छोड़ दिया, या फिर कुछ इन्हें ऐसे महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने आपका साथ छोड़ा, और अब थर्ड पार्टी भी इनको मतलब कहीं ना कहीं कुछ नहीं सुनती है, या कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिसमें मतलब ये बहुत अकेलापन सा फील करते हैं। दूसरी चीज़, बर्डन बहुत है आपके पर्सन के ऊपर, ये आपको अपनी लाइफ में रहना चाहते हैं, वापस लौटना चाहते हैं, ये चीज़ दिख रही है। लेकिन इनकी जो फैमिली के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो इन्हें ऐसा करने से मना कर रहे हैं। मतलब इनका एक डर, इनका एक फियर, और उनकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी हो रही है कि ये अपने दिल की बातों को आप तक कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहना बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। जब ये आपके साथ बात करते थे ना, जब इनका आपके साथ कांटेक्ट था, तब फैमिली की तरफ से जो थर्ड पार्टी हो, या फिर कोई अलग से कोई थर्ड पर्सन हो जो उनके वर्किंग प्लेस पर हो, या कोई सोशल मीडिया के थ्रू इन्हें कोई मिला हो पर्सन, तब वो बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं रोका टोकी भी करता था, और बहुत ज़्यादा मतलब इनको बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाता था कि जैसे वो बहुत ज़्यादा मतलब इनके करीब है। अब तो ये सिचुएशन हो गई है कि आपके पर्सन ना बिल्कुल ऐसे हो गए कि जैसे बिल्कुल अलग, एकदम अकेलापन फील होता है इनको। रोते रहते हैं बस, बहुत याद करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, रोते रहते हैं। और इनकी जो इस समय ये जो कार्ड आया हुआ है ना सौरों का, इसको एक बार डिफाइन करेंगे किस चीज़ का इतना ज़्यादा इनको सौरो हो रहा है। गिल्ट तो इनको बहुत ज़्यादा है। गिल्ट इसीलिए सबसे बड़ा गिल्ट इनका कि इन्होंने ब्रेकअप कर लिया, इन्होंने ब्लॉक किया, उस बात का गिल्ट इन्हें बहुत है। पहले जैसी नहीं रही है इनकी लाइफ बिल्कुल भी।
और इन्होंने ना मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली ने या बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी ना इनके ऊपर बर्डन डालती रही। इन्हें गिल्ट इस बात का भी है, अगर इनका कोई पास्ट का रिलेशनशिप है, सॉरी, अगर कोई पहले का रिलेशनशिप है, मतलब अगर आप आए हो जब से इनकी ज़िंदगी में, अगर यदि उससे पहले का कोई रिलेशनशिप है इनका, ये कोई थर्ड पार्टी या कुछ है, तो उसके साथ ये मतलब अपनी लाइफ में नहीं रहना चाहते हैं। और फैमिली इनको बिल्कुल भी इस समय जो है वो इनका बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। इस बात का भी गिल्ट है कि इन्होंने सबके पीछे आपका साथ छोड़ दिया और अब इनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा, आपने इनको कॉल किए थे, मैसेज किए थे, मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, आपने इन्हें बहुत कॉल किए थे और बहुत मैसेज भी किए थे इन्हें, और आपने मतलब ये भी सोचा था कि शायद ये लौट आएंगे, ठीक है, और आपने इन्हें बहुत मनाने की भी कोशिश की थी क्योंकि कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी इनके और आपके बीच में, लेकिन इन्होंने शायद उस चीज़ को सुना नहीं, मतलब इग्नोर कर दिया, या फिर एकदम ही रिश्ता ब्रेकअप कर लिया, तोड़ दिया रिश्ता। तो इनको पता है क्या लगता है कि मतलब जिस टाइम पर आप लोग के बीच में अगर आर्ग्यूमेंट्स हुई थी, या फिर जिस टाइम पर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन शुरू हुआ था, या कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हुई थी, तो उस वक्त ये ज़्यादा ही मतलब कुछ ऐसा हो रहे थे कि ये एकदम से ब्लॉक कर देते थे, सुनते नहीं थे, या बहुत ज़्यादा दूसरों की ज़्यादा सुनते थे, या दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इनके दिमाग में रहते थे। और आपके साथ जबकि पहले बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, या हारमोनी का कार्ड दिखाई दे रहा है कि आप अच्छा रिलेशनशिप था, आप लोग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, बट इतने सालों के बाद भी, इतने साल रहने के बाद भी साथ में पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि एकदम ही से इन्होंने ना आपकी बातें मानना छोड़ दी, और एकदम से ना इस तरीके से ना बोलने लग गई जो कि आपने कभी मतलब कल्पना भी नहीं की होगी कि ये इंसान किस तरीके से बात करने लग गया है। मतलब जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा पोलाइटली या कुछ बात हो भी जाती थी ना, तो 10 बार मतलब होती भी थी जैसे, तो आप मना लो, या ये खुद 10 बार आपको मना लेते थे। गलतियाँ मतलब हो ही जाती हैं, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन वो चीज़ें ठीक हो जाती थी। और एकदम से थर्ड पर्सन आया, या थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने ना धीरे धीरे ऐसी दूरियां सी बना ली, और अब आज जो दूरियां कल इन्होंने बनाई थी ना आपसे, आज वही लोग भी इनसे दूरियां बना रहे हैं, और ये बिल्कुल अलग थलग से पड़ गए हैं। करंट फीलिंग तो मतलब अगर आपका जो ब्रेकअप हुआ था, या जिस टाइम पर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था, ठीक है, उस टाइम की एनर्जी से अभी की एनर्जी इसको अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब उस टाइम पर चीज़ें ठीक थी, लेकिन अब एकदम से इनको महसूस होना शुरू हो गया है, ठीक है, कोई तो वजह है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी वजह यह भी है कि कहाँ आप इनका इतना ख्याल रखते थे, और कहाँ आपके साथ हर टाइम एक अच्छा बातचीत होना, और एक अच्छी मतलब इनको लगता था कि हाँ कोई है ना। और अब कहाँ बिल्कुल ही ब्लॉक करने के बाद उदास से हो रहने लगे हैं, और कुछ मन नहीं करता है, काम पर भी इतना ध्यान नहीं देते हैं, और फैमिली है तो फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है। मतलब वो वाली बात नहीं रही है जो बात आपके साथ रहने के साथ थी ना, बहुत खुश रहते थे उस टाइम पर। मतलब अब तो बिल्कुल झगड़े भी बहुत होते हैं थर्ड पार्टी के साथ, और ये चीज़ें मतलब इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। तो ऐसे में ना इन्हें आपकी बहुत याद आती है, और इनको बहुत लगता है कि मतलब क्यों इन्होंने इतना ज़्यादा आपका साथ छोड़ दिया। तो यहाँ पर रिलेशनशिप आपका एक्स्ट्रा मैरिटल, वन साइड, सिंगल, मैरिड या शादीशुदा आप हो सकते हो, पति पत्नी भी आप हो सकते हो, मैरिड लाइफ हो सकती है कि आपके पति या पत्नी भी हो सकते हैं ये पार्टनर, या फिर किसी लंबे समय से लव या रिलेशनशिप में भी आप रह रहे हो, तो ये लोग भी इस रीडिंग को आप देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। राशियां पहले मैं बता देती हूँ आपको। तो राशियां जो यहाँ नज़र आ रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा लिब्रा, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, और कैंसर है, एरीज़ है, टॉरस है, ठीक है, और सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न है। तो ये राशियां यहाँ नज़र आ रही हैं। अल्फ़ाबेट जो नज़र आ रही हैं वो यहाँ पर PNH, ठीक है,
M S R और E है, अल्फ़ाबेट G N है और W है, F और Z है। तो भाई ये अल्फ़ाबेट यहाँ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो रिपीटेड नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो रिपीटेड नंबर 4 है और 1 है। रिपीटेड भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकते हैं। तो ये जो नंबर मैं बता रही हूँ ये वो एंजल साइन है। अगर आपको ये शो हो रहे हैं तो मीन्स कहीं ना कहीं उनके कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। तो जब भी ये नंबर दिखे आपको तो उस समय देखना कि क्या एनर्जीज फील कर रहे हो आप। इमीडिएटली उस समय फोकस करना कि आप कैसा फील कर रहे हो। जैसा अगर आप बहुत ज़्यादा उदास हो रहे होगे या जिस समय एंजल नंबर शो हो रहे उस वक्त अगर याद आ रही है या कुछ भी ऐसी चीज़ सामने आमने नज़र आ रही है तो समझ लेना कहीं ना कहीं एंजल्स आपको याद दिला रही हैं उनकी, या फिर उनका कुछ मैसेज है वो आपके सामने पड़ रहा है। तो ये सिचुएशन हो रही है। तो सिचुएशन तो इनकी बहुत ज़्यादा ऐसी हो रही है आपको लेकर परेशान वाली। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप लोग या तो आप वर्किंग है या फिर आप दोनों भी वर्किंग हो सकते हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़ हो सकता है कि आपके पर्सन हो, लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर क्या हो रही है कि एज डिफरेंस है। और मेन चीज़ है कि इस इंसान के दिल में प्यार होने के बाद भी ये अपने प्यार को छुपा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ इनकी यहाँ पर यही दिख रही है। आंसू इनके आपको लेकर बहुत ज़्यादा, आप देखो फीलिंग्स, मतलब अपने आंसू को छुपाना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन इन्हें गिल्ट है कि इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया। मतलब एक समय ऐसा था कि ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और प्यार तो आज भी करते हैं, लेकिन इन्होंने जो कदर नहीं की उसका दुख है इन्हें, क्योंकि कदर नहीं की। दूसरी चीज़ आपका साथ छूट गया, आप थे तो उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस थी और अब इतने अकेले हो गए, कोई सुनता नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी है ना कि मतलब जब किसी भी चीज़ की आप कदर नहीं करो तो फिर कहीं ना कहीं बाद में पछतावा होना ही होना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक ये भी है कि जैसे कि आपके साथ शादी करना चाहते थे, मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जीज़ को देखकर कि ये आपके साथ शादी करना चाहते थे या फिर आप दोनों के बीच में शादी को लेकर बहुत बातें होती थी। लेकिन बात ये हुई कि इनकी फैमिली ने मना कर दिया शादी को लेकर, या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है ना, जिसकी वजह से ये एकदम चुप हो गए। इन्होंने आपसे प्यार किया था, आपसे शादी करने के लिए इन्होंने प्रॉमिस किया था और कहीं कहीं दिख रहा है कि शादी हो भी गई थी, लेकिन मतलब वो जब फैमिली ने मना कर दिया तो ये भी पीछे हट गए, जबकि उस वक्त भी इनके दिल में प्यार था। और जितना प्यार मतलब आज है तब भी उतना ही था, लेकिन इन्होंने सिर्फ ये सोचा कि भाई फैमिली तैयार नहीं है तो फिर अब हाँ करने से क्या फ़ायदा। तो इन्होंने वो चीज़ को भी मतलब इतना ज़्यादा इग्नोर करके आपको ब्लॉक कर दिया और पीछे पीछे रोते रहे, है ना, लेकिन मतलब अपनी चीज़ों को छुपाया, है ना। तो ये चीज़ का बहुत, दूसरी चीज़ तोड़ के चले गए रिश्ता। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप, आप एक साथ रहते हो, तोड़ के चले गई ये रिश्ता, आपके साथ ब्रेकअप कर लिया। लेकिन जब तोड़ा था तब इतना एहसास नहीं हुआ, जब कुछ टाइम के बाद इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ें हुई, आपकी याद आई और एकदम से बुरा सा हाल हो गया इनका, है ना। तो वो चीज़ों को इनको बहुत ज़्यादा फील होता है और उन्हीं चीज़ों की वजह से इनका मन जो है वो अब लगता नहीं है। इनको लगता है कि बस अब आप एक बारी आप इन्हें माफ़ कर दो, या इनके साथ आपके साथ इनका रिलेशनशिप दोबारा हो जैसा पहले जैसा हो जाए। तो ये चीज़ों के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनके दिल में फीलिंग्स होती रहती है। तो ये चीज़ है। और कहीं कहीं तो मुझे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जैसे है, अगर कोई आप लोग के बीच में आ रहा है, कोई जुड़ रहा है या कोई परिवार का कोई सदस्य है, तो इन्होंने थर्ड पार्टी को भी साफ बोल दिया है कि भाई तुम मेरे बीच में नहीं आओ, अपनी फीलिंग शेयर कर दी है थर्ड पार्टी को, जो कि एक बहुत ही अजीब बात मुझे दिखी। ठीक है, उनको मतलब इनको ये एहसास तो था ही कि आपसे प्यार करते हैं और आपके बिना नहीं रह पाएंगे, लेकिन थर्ड पार्टी से इन्होंने इस बात को शेयर कर दिया है। क्योंकि कहीं कहीं मुझे को दिख रहा है कि झगड़े में, गुस्से में आके बोल दिया इन्होंने, वो कुछ बोल दिया जो इन्होंने नहीं, ये मतलब डर की वजह से बोल रहे थे, या तो इन्होंने थर्ड पार्टी के सामने भी बोल दिया, चाहे वो कोई भी हो।
कि तुम्हारी वजह से मेरा रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, या मैं तो सिंस आपके साथ या उनके साथ चाहते थे रिश्ता। तो ये चीज़ भी दिख रही है। अभी भी आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज भी ये इंसान आपकी लाइफ में लौटना चाहता है। मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट। देखो एक बात मैं आपको बोलूँगी कार्ड को देखकर कि इनको अटैचमेंट आपके साथ था और ये कार्ड भी है, लेकिन अब गिल्ट बहुत है। और गिल्ट के साथ साथ गिल्ट इसलिए है ना, बार बार गिल्ट का कार्ड आ रहा है। गिल्ट इसलिए भी है, गिल्ट और अकेलापन। गिल्ट इसलिए भी है ना क्योंकि प्यार को ठुकराया तो इन्होंने ही था ना, और समझा नहीं चीज़ों को, और अब चले गए हैं दूर। आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हो, तो अब इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। आप सेम प्लेस या वर्किंग प्लेस पर आप हो सकते हो। सेपरेशन में बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता, आपकी कमी लगती है। इनका मन होता है कि एक बार आपके साथ दोबारा से बात करें अपने और आपके रिश्ते को लेकर। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स दिखती है। सो गाइज़, ये थी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली अगर आपको गाइडेंस लेनी है तो मैंने नंबर आपको बता दिया है 9540119650। इस नंबर पर आप मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बात कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।